हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। आज हम लोग बीएड का जो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पेपर है 9 और पेपर कोड है 109B। 109B और 109A ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा, उसी का आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो हमने 109A के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को देखिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज हम 109B के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 109B के पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक निर्देशन क्या है? घटना, प्रक्रिया, समायोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा घटना। व्यावसायिक निर्देशन क्या है? घटना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक निर्देशन होता है औपचारिक, अनौपचारिक, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर आपका सही है, ए एंड बी दोनों। व्यावसायिक निर्देशन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावात्मक कार्यों में आवश्यकता होती है। ए संवेगों की, बी रुचि की, सी अवधान की, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा संवेगों की। भावात्मक कार्यों में आवश्यकता होती है किसकी? संवेगों की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य के महत्व का आकलन होता है सामाजिक दृष्टि से, प्रतिष्ठान की दृष्टि से, ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर आपका सही है, ए एंड बी दोनों, सामाजिक एंड प्रतिष्ठान दोनों की दृष्टि से कार्य के महत्व का आकलन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो विकास की अवस्था मनोवैज्ञानिक ने निम्न रूप में वर्गीकरण किया है। किसकी अवस्था को? विकास की अवस्था को। तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकरण है हम उसे देखते हैं। तो पहला है, जन्म से 5 वर्ष की आयु तक क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। दूसरा है, 6 से 10 वर्ष की आयु के तक बाल्यावस्था कहते हैं। 11 से 21 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था कहते हैं। 11 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था कहते हैं। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं हम उसे देखते हैं। पहला है आपका 11 से 13 वर्ष तक के आयु को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। 14 से 17 वर्ष की को क्या कहते हैं? प्रारंभिक किशोरावस्था। ठीक है। 18 से 21 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछेगा और उस टाइम कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसलिए आप इसे 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि माइंड में आपके रहे। एग्ज़ाम में ऐसे पूर्व किशोरावस्था किसे कहते हैं, प्रारंभिक किशोरावस्था का एज क्या है, या उत्तर किशोरावस्था का एज क्या है, तो आप याद रखिएगा। 11 से 13 वर्ष को कहते हैं पूर्व किशोरावस्था, और 14 से 17 वर्ष प्रारंभिक किशोरावस्था, 18 से 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था। चौथा पॉइंट है इसमें, 22 से 40 वर्ष की आयु तक क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। ये प्रौढ़ावस्था है, ड़ है इसको। अब पांचवा है, 51 से 60 वर्ष की आयु तक परिपक्वता अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अवस्थाओं को देख लिए। आप इसे कई बार रिवीजन करिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में ये गलत ना हो क्वेश्चन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज ज़रूर आपसे पूछेगा कि कौन से एज में क्या कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बहुलर नामक विद्वान ने वृत्तिका विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया जो निम्नलिखित है। ये विशेषता नहीं है, अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सा है पार्ट उनका, हम उसे देखते हैं। पहला है व्यावसायिक रुचि में अभिवृद्धि अवस्था। ठीक, बहुलर नामक विद्वान ने कौन कौन से में डिवाइड किया है हम उसे देखेंगे। तो ये नाम भी याद रखिएगा कि इनके द्वारा किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला व्यावसायिक रुचि में अभिवृद्धि अवस्था, सेकंड है अन्वेषण की अवस्था, स्टेज, थर्ड है स्थापित अवस्था या संपादन अवस्था। ठीक है। फोर्थ है व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था। पांचवा है अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज। ठीक,
तो बहलर ने 5 स्टेज को बताए हैं जो हमने बताया आपको। तो इन स्टेज को आप याद रखिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है बहलर के द्वारा बताए गए स्टेज कितने हैं, या फिर इनके नाम दे के पूछ सकता है कि कौन से हैं इनमें से। ठीक, तो अब जैसे भी पूछे आप उसे सही से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? गिंजबर्ग ने किया है। ठीक, गिंजबर्ग और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया है। इन विद्वानों ने व्यावसायिक विकास को एक दीर्घकालीन प्रक्रिया माना जो कि बाल्यावस्था से 20 वर्ष की आयु तक चलती है। कब से कब तक चलती है? तो बाल्यावस्था से 20 वर्ष की आयु तक चलती है। कौन विकासात्मक सिद्धांत में है ये, और किसने इसका समर्थन दिया है? तो गिंजबर्ग ने दिया है। व्यावसायिक विकास का यह काल 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। विकासात्मक सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? गिंजबर्ग के द्वारा। आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को पढ़िएगा ताकि ये नाम ध्यान में रहे। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप उसे आसानी से कर पाएँ, आपको उस टाइम डिफ़िकल्टी फील ना हो। ठीक है, तो ये कौन कौन सा स्टेज है हम उसे देखते हैं। तो 3 स्टेज है आपका। पहला है काल्पनिक अवस्था, दूसरा है अंतरिम अवस्था और तीसरा है वास्तविक अवस्था। ये तीनों स्टेजों से होके देखा जाता है। ठीक है, विकासात्मक अवस्था इन तीनों स्टेजों से होकर गुजरती है। देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को। मैं बस आपको पॉइंट बता रही हूँ ताकि आप बस पॉइंट देख लीजिए। एग्ज़ाम में आप कैसे पूछेगा तो आप आराम से उस चीज़ को कर पाएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जब हम क्लास कराएंगे तो उसको डिटेल से समझाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सुपर ने व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया को मानव आयु के आधार पर 5 अवस्थाओं में विभक्त किया जो इस प्रकार से है। सुपर ने व्यावसायिक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है? तो 5 अवस्थाओं में। तो ये नाम और कौन सा विकास है, कितनी अवस्थाओं में है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो पहला है आपका वृद्धि, ग्रोथ 15 वर्ष की आयु तक होता है। अन्वेषण 15 से 24 वर्ष के मध्य होता है। संपादन अवस्था होती है 25 से 40 वर्ष तक। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा कि किस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, क्या उसे नाम दिया गया है, ताकि एग्ज़ाम में अगर टाइम पीरियड भी दे के पूछे तो भी आप कर सकें, और ये पॉइंट नाम दे के पूछे तो टाइम पीरियड को बता सकें। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। इसी में चौथा है व्यवस्थापन। ठीक है, जो 45 से 64 वर्ष के मध्य होती है। लास्ट है आपका हाथ से 64 वर्ष के उपरांत है। ठीक, तो 5 स्टेज में बताया गया है किसके द्वारा? सुपर के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वृत्तिका निर्देशन की जो प्रविधि नहीं है वाले क्वेश्चन पे आप हमेशा एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है वृत्तिक शिक्षा, वृत्तिक वार्ता, वृत्तिक सम्मेलन, और डी है समाचार में विज्ञापन। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका समाचार में विज्ञापन। ठीक, डी आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वृत्तिक निर्देशन का जो उद्देश्य नहीं वाले पे बार बार हम बोलते हैं कि आप ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है वृत्तिक सूचनाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, बी मंदबुद्धि बालकों को परामर्श देना, सी आत्मविश्लेषण के लिए छात्र को प्रेरित करना, डी वृत्तिका से संबंधित अवसरों का ज्ञान करवाना। तो आंसर हो जाएगा आपका मंदबुद्धि बालकों को परामर्श देना, उद्देश्य नहीं है। ठीक, देखते हैं अब नेक्स्ट है आपका वृत्तिका विकास को किस अवस्था को हास्य की अवस्था कहते हैं? ए है अन्वेषण अवस्था, बी अंतरिम अवस्था, सी स्थापित या संपादन अवस्था, डी व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था। तो आपका आंसर हो जाएगा अंतिम अवस्था, बी आंसर सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट को। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम इसे देखते हैं। वास्तविक अवस्था किस आयु में प्रारंभ होती है? ठीक, तो ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने
पॉइंट को लेते हुए 12 से 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मेन पॉइंट को कराया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इसे रिवीजन करिए ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।